आज ये हमारे पास एक एलईडी टीवी आई है जो कि हायर कंपनी की है और ये 32 इंच की है एलईडी टीवी। इसमें प्रॉब्लम नो डिस्प्ले प्रॉब्लम के साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो इसमें नो डिस्प्ले वाला जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे वन साइड गेट एरिया यूज किया गया है और एक को कट कर दिया गया है, यानी एक साइड स्कैनिंग पे चल रही है। इधर ये कट है और इधर ये जॉइंट है। चलिए इसका तो बाद में देखते हैं। यहाँ पर देखें एक और जो हमको देखने को मिला है, ये किसी ने इसको मॉड्यूल को लगाया है आईडियो का, क्योंकि यहाँ पे एक आईसी लगी होती है आईडियो की जो फॉल्ट थी, तो इसके जगह पे यहाँ पे ये यूज किया गया है। लेकिन एक तरीके से इसको दिखा दें, ये गलत है। ये क्यों? क्योंकि कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ये इनपुट है, ये दो वायर यहाँ पे डायरेक्ट ऑडियो वीडियो से इन है, ठीक है। अब ये ऑडियो वीडियो यानी एवी का जो मोड होगा उसका तो आवाज़ यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप HDMI या USB इन करते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आएगा जो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले डिस्प्ले इसका हम ओके करते हैं, फिर यहाँ पे दिखाते हैं इसके ऑडियो को लेकर कि इसमें से इसमें आता है कि नहीं आता है, फिर हम आपको आगे वीडियो बना कर दिखाएंगे। देखेंगे तो यहाँ भी दो HDMI इनपुट दिया गया है और यहाँ पर दो USB इनपुट है, ठीक है। तो इसमें डबल इनपुट सबके, जैसे AV के भी और HDMI के भी और यहाँ पे जो है USB के भी। एक BGA पोर्ट है और एक RF। अब देखिए यहाँ पे साउंड का जो सिलेक्शन होता है इसकी जो ऑडियो की, ये इंटरनल सिस्टम यहाँ पे इनपुट सिस्टम से जुड़ा है, सिस्टम के बाद आउटपुट से कनेक्टिंग है, तो इसी के हिसाब से इसकी वायरिंग भी होनी चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया है जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर उसको देख लें कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। और दूसरी बात, SMPS पावर सप्लाई जो है, इसके ट्रांसफार्मर पे कभी भी इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है, यहाँ भी लगा सकते हैं या अदर कहीं भी, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो है स्विचिंग के समय एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे डिस्टॉर्शन बहुत ही, इसमें डीपली अगर देखेंगे तो साउंड में कुछ डिस्टॉर्शन भी आएंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हीटिंग इशू भी होता है, तो इस कंडीशन में इसको यहाँ पर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये देखेंगे जैसे ये इसका वायर है, इसका जो कनेक्शन है, जैसे ये तो सप्लाई हो गया, ये इनपुट हो गया, ये स्पीकर हो गया, तो जैसे यहाँ पे चिपकाया गया है तो ऐसे इसको निकाल कर यहाँ भी लगाया जा सकता है और यहाँ भी लगाया जा सकता है। जो स्पेस खाली है यहाँ नीचे इस जगह पे प्लास्टिक पे, तो इससे बेटर रहेगा। तो चलिए आगे हम इसको सही करते हैं, तो फिर आगे दिखाते हैं डिस्प्ले आया कि नहीं आया, और आया तो किस कंडीशन में। और इसके जो ये ऑडियो है, ऑडियो को भी अभी ऐसे रहने देते हैं, फिर हम यहाँ पे इनपुट करके दिखाते हैं अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।